ब्लड कंपोजिशन। ब्लड में है क्या क्या चीज़? ब्लड में है एक तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, ये एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं, और दूसरा है प्लाज्मा। ये दोनों मिलकर बनाते हैं ब्लड। तो ब्लड क्या है? ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, दैट सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी। तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। दो मेन पार्ट है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट में ही आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं। तो प्लाज्मा कितने परसेंट है? 55% जो टोटल है ना ब्लड, उसका 55% तो प्लाज्मा है और 45% उसमें है ब्लड, फॉर्म्ड एलिमेंट। ब्लड में प्लाज्मा 55% है और फॉर्म्ड एलिमेंट जो कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं वो 45% है। प्लाज्मा 55% और आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स मिलकर बनाते हैं 45%, तो हो गया 100% ब्लड। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। जो ब्लड में जो लिक्विड पार्ट है वो प्लाज्मा है, और उसमें जो रेड कलर का है वो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स। तो फॉर्म्ड एलिमेंट 45%, जिसमें कौन कौन से पार्ट है? आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। देखो ब्लड के दो पार्ट है, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा 55% है, फॉर्म्ड एलिमेंट 45% है, दोनों मिलकर बनाते हैं ब्लड, ठीक है। अब फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या क्या होता है? आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो जो ब्लड में जो लिक्विड पार्ट है वो प्लाज्मा है। और ब्लड रेड कलर का क्यों है? क्योंकि आरबीसी रेड कलर के, इसलिए। प्लाज्मा, ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, याद रखना है। कंसिस्ट ऑफ ए फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ब्लड किसका बना होता है? मतलब क्या है ब्लड में? प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं। प्लाज्मा एक स्ट्रो कलर का लिक्विड है, विस्कस फ्लूइड है, जो 55% जो ब्लड में प्लाज्मा है, मतलब जो टोटल ब्लड है उसका 55% तो प्लाज्मा है, जो लिक्विड है वो प्लाज्मा है। प्लाज्मा बना किस चीज़ का होता है? वो वाटर का। 90 to 90% इसमें प्लाज्मा में वाटर होता है, और 6 से 8% तक इसमें होती है प्रोटीन्स। जो ब्लड में प्लाज्मा ही है वो लिक्विड पार्ट। और प्लाज्मा इतना लिक्विड क्यों है? क्योंकि इसमें 90% तो वाटर है और 6 to 8% तक प्रोटीन है। प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन है? फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, ये मेजर प्रोटीन है। प्लाज्मा में इसके अलावा कुछ मिनरल्स भी हैं, जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, ये सब उसमें हैं। जो प्लाज्मा प्रोटीन है जैसे कि फाइब्रिनोजन, ये ब्लड क्लोटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। मान लो कोई कट लग गया तो ब्लड बाहर फ्लो कर जाएगा। इतना ज़्यादा अमाउंट में ब्लड नहीं है कि फ्लो करते रहने दें। अगर ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया तो डेथ हो सकती है। तो ब्लड अगर हाथ पैर में हमारे कहीं कट लग गया तो उसे कट को रोकने, उस ब्लड को फ्लो को रोकने के लिए फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है वो क्लोट बनाने का काम करती है। मतलब उसमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट फाइब्रिनोजन प्रोटीन का भी है, जो फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देती है। ऐसे ही ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है, ये डिफेंस मैकेनिज्म में काम करती है, मतलब एक सिपाही का काम करती है। एल्ब्यूमिन हेल्प इन द ऑस्मोटिक बैलेंस, ब्लड में का जो बैलेंस, पीएच बैलेंस बनाए रखने में हेल्प करती है। तो ये हो गया प्लाज्मा। इसके अलावा फिर ब्लड में कौन कौन से पार्ट हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी हैं, आरबीसी का दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट्स, याद रखना है, इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी का शेप है बाइकॉनकेव, और जो आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। आरबीसी है बाइकॉनकेव डिस्क शेप, और मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो 120 दिन है। 120 दिन में ये रहते हैं, जिंदा रहते हैं, मतलब फिर खत्म हो जाते हैं आरबीसी। आरबीसी का दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी का शेप है बाइकॉनकेव, न्यूक्लियस आरबीसी में नहीं होता। लाइफ स्पैन जो आरबीसी का वो 120 दिन है। आरबीसी बनती है रेड बोन मैरो में, बोन मैरो में, रेड बोन मैरो इन एडल्ट। आरबीसी का जो रेड कलर है वो हीमोग्लोबिन की वजह से है, और ये रेड इसलिए क्योंकि आयरन है इसमें। रेड कलर इज ड्यू टू आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, जो है हीमोग्लोबिन। ही मतलब आयरन। हीमोग्लोबिन का इंपॉर्टेंट रोल किस चीज़ में है? ऑक्सीजन और CO2 के ट्रांसपोर्ट में। सेल तक ऑक्सीजन ले जाने का काम भी यही करता है, और सेल से वापस CO2 लेके आने का काम भी हीमोग्लोबिन करता है। ओल्ड ओल्ड या डैमेज जो आरबीसी हैं जो ख़त्म हो जाती हैं 120 दिन के बाद, वो लीवर और स्प्लीन में जाती हैं, और वहाँ पर वो उनसे जो आयरन का पार्ट है वो अलग कर दिया जाता है। इसी वजह से स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर इकट्ठा होती हैं आरबीसी जो ख़त्म हो जाते हैं, वो फिर उनसे जो आयरन का कंपोनेंट है वो अलग किया जाता है। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। ये कलरलेस है। आरबीसी रेड है,
और WBC कलरलेस है। ये 13 से लेकर 20 दिन तक इनकी लाइफ स्पैन है, बहुत कम है। मतलब आरबीसी 120 दिन तक जी रहे हैं, WBC ये 13 से लेकर 20 दिन तक ही जी रहे हैं, मतलब जल्दी जल्दी बनते हैं। फिर WBC में न्यूक्लियस है, आरबीसी में नहीं था। WBC क्या करती है, बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। WBC का रोल है इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी एंड प्रोटेक्ट करती है बॉडी को फ्रॉम इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म बाय एक्टिंग लाइक सोल्जर्स। WBC क्या है, बॉडी के सोल्जर्स हैं। जो नॉर्मल WBC का काउंट है वो 4000 से लेकर 11000 पर माइक्रोलीटर है। WBC मेनली दो टाइप के हैं, ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में है स्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स। बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स। स्नोफिल है 2 से 3%, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा है 60 से 65%। न्यूट्रोफिल का रोल है, एक सिपाही वाला रोल न्यूट्रोफिल्स का है। स्नोफिल क्या करते हैं, ये रेजिस्ट करते हैं इन्फेक्शन को और ऑल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन। स्नोफिल एलर्जिक रिएक्शन। बेसोफिल सिक्रेट करते हैं हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हिपेरिन, और ये इनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो है इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में बेसोफिल का। न्यूट्रोफिल का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है और ये WBC का 60 से 65% तो न्यूट्रोफिल ही है। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट है एक ग्रेन्युलोसाइट का, दो पार्ट। WBC दो टाइप के ना, ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट। तो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट ये दोनों है फैगोसिटिक सेल्स मतलब जो मतलब जो ख़राब चीज़ आ गई है उसे ख़त्म करने का काम ये दोनों करते हैं, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स। मतलब हार्मफुल कोई चीज़ हमारी बॉडी में एंटर कर गई है तो उसे ख़त्म करने का काम करते हैं न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इनका है। न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट आर फैगोसिटिक सेल विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म इंटरिंग द बॉडी। जो खराब ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में इंटर कर जाते हैं, जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन्हें मारने का काम करते हैं न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट। लिम्फोसाइट 20 से 25% लिम्फोसाइट है। ये बॉडी के जो इम्यून रेस्पॉन्स है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है लिम्फोसाइट। तो WBC का मेनली काम हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में है। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स का मेन रोल है वो बॉडी में जैसे कट लग गया ना तो वहाँ पर ये थक्का जमाने में इनका रोल प्लेटलेट्स का है। इनका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। ये कलरलेस हैं और नॉन न्यूक्लिएटेड हैं। इनकी लाइफ स्पैन है 8 से 12 दिन। 8 से 12 दिन के बाद ख़त्म हो जाती है, फिर बनती रहती है ना, कंटिन्यूस साइकिल चलती रहती है, तो बनती रहती ख़त्म होती रहती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो लाइफ स्पैन है वो RBC का है। प्लेटलेट का 8 से 12 दिन है। तो प्लेटलेट जल्दी ख़त्म भी होते हैं, अगर जल्दी ना बने तो ख़त्म भी जल्दी हो जाएंगी। ये इस तरह से काम गड़बड़ हो जाता है। डेंगू फीवर है तो उसमें प्लेटलेट कम हो जाती हैं, क्योंकि बढ़ना की जो प्रोसेस है वो धीरे हो गया, तो डेफिनेटली जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। ये स्फेरिकल शेप की हैं। प्लेटलेट कैन रिलीज ए वैरायटी ऑफ सब्सटेंस मोस्ट ऑफ विच इन्वॉल्व इन द कोएगुलेशन या क्लोटिंग ऑफ ब्लड। प्लेटलेट्स किस में हेल्प करते हैं, ब्लड के क्लोटिंग में। क्लोटिंग कहाँ करनी है, बॉडी के अंदर नहीं करनी है। अगर कहीं कट लग गया तो वहाँ से ब्लड आउटसाइड फ्लो ना हो, मतलब कम से कम हो, जल्दी थक्का जम जाए, उसमें हेल्प करते हैं प्लेटलेट्स। क्लोट जो बनता है इज फॉर्म्ड मेनली ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड फाइब्रिन। जो क्लोट जो थक्का बनता है वो फाइब्रिन के क्लोट से, फाइब्रिन मतलब धागे लाइक स्ट्रक्चर हो गया, जो फाइब्रोजन से बनता है वो क्लोट बनाता है। क्योंकि जो फाइब्रिन है उसमें जो डेड और डैमेज्ड RBC WBC प्लेटलेट्स हैं ये ट्रैप हो जाती हैं और फिर वहाँ पर क्लोट बनाने में हेल्प करती हैं।